क्या दीन इस्लाम अंधभक्ति सिखाता है? हुमायूं कबीर, बाबरी मस्जिद के नाम पर धोखा। आप सुन रहे हैं वर्ड फोरम। आज की नई जनरेशन के सामने एक बड़ा कन्फ्यूजन है। अगर इस्लाम सिर्फ मानने को कहता तो कुरान बार बार सोचो, समझो और अख लगाओ क्यों कहता? यानी इस्लाम अंधा फॉलो नहीं बल्कि कॉन्शियस डिसीजन सिखाता है। लेकिन क्या ये सिर्फ किताबों की बात है या आज की दुनिया में भी इसका कोई मतलब है? एक रियल सवाल सोचो, एक दिन तुम अपनी ही मोहल्ले की मस्जिद छोड़कर सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी दूसरी जगह नमाज पढ़ने पहुंचे जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हें बताया गया ये इस्लाम का मामला है, ये बाबरी का मामला है और तुम चल पड़े। यही से खेल शुरू होता है। बंगाल में एक जगह बाबरी मस्जिद का नाम उछाला गया, लोगों को इमोशनल किया गया और फिर जुमे का दिन चुना गया ताकि भीड़ अपने आप बन जाए। नतीजा, हज़ारों लोग अपनी लोकल मस्जिदें छोड़कर वहाँ पहुँच गए। अब रुककर सोचो, ये इबादत थी या किसी और के प्लान का हिस्सा? यहीं से हमें समझ आता है कि क्यों कुरान बार बार सोचने की बात करता है। सबसे पहले कुरान क्या सिखाता है? कुरान साफ तौर पर बताता है कि सिर्फ अपने बाप दादा को देखकर किसी चीज़ को फॉलो करना सही नहीं है। सूरा अल-बकरा 2:170 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह की उतारी हुई चीज़ को फॉलो करो तो वे कहते हैं कि हम तो उसी रास्ते पर चलेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। आज भी हम यही करते हैं, सब कर रहे हैं, इसलिए सही होगा। ये लॉजिक है या सिर्फ भीड़ का असर? दूसरा प्रिंसिपल सूरे बनी इसराइल 17:36 में कहा गया, जिस चीज़ का तुम्हें इल्म नहीं उसके पीछे मत चलो। मतलब साफ है, पहले जानो फिर मानो, अकल का इस्तेमाल। सूरे यूनुस 10:100 में कहा गया, अल्लाह ताला उन लोगों पर नापाकी डाल देता है जो अकल का इस्तेमाल नहीं करते। यानी इस्लाम में सोचने वाला इंसान पसंद है और बिना सोचे चलने वाला नहीं। कैसे तय करे क्या सही है? सूरा अज़-ज़ुमर 39:18। समझदार लोग वे हैं जो बात को सुनते हैं और उसमें से सबसे अच्छी बात को फॉलो करते हैं। हर बात सुनो, उसे समझो, फिर सही चुनो। अगर समझ ना आए तो सूरा अन-नहल 16:43। अगर तुम नहीं जानते तो जानने वालों से पूछो। सवाल करना सिर्फ अलाउड नहीं बल्कि ज़रूरी है, लेकिन बैलेंस भी ज़रूरी है। सूरा अल-माइदा 5:101। ऐसी चीज़ों के बारे में सवाल मत करो जो तुम्हें मुश्किल में डाल दे। यानी समझने के लिए सवाल करो, बेवजह कन्फ्यूजन के लिए नहीं। एक खूबसूरत एग्जाम्पल, सूरा अल-बकरा 2:260। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए मेरे रब, मुझे दिखा कि तू मुर्दों को कैसे ज़िंदा करता है। अल्लाह ताला ने पूछा, क्या तुम ईमान नहीं रखते? उन्होंने कहा, मैं ईमान रखता हूँ लेकिन दिल की तसल्ली चाहता हूँ। यहाँ सवाल कमज़ोर ईमान नहीं बल्कि मज़बूत यकीन का रास्ता है। अब वापस रियल वर्ल्ड पर आओ। स्टिंग में कहा गया, चुनाव के लिए करीब 1000 करोड़ रुपए चाहिए। अब सवाल, इतना पैसा कहाँ से आता है? तुम्हारी जेब से, टैक्स के रूप में, और फिर उसी पैसे से तुम्हें इमोशनल बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। स्टिंग का बड़ा दावा। हुमायूं कबीर के बारे में दावा किया गया, मुसलमानों को गुमराह करना है, ऊपर से विरोध, अंदर से समर्थन। अगर ये सच है तो सोचो, असली खेल कौन खेल रहा है और इस्तेमाल कौन हो रहा है? लेकिन पूरी तस्वीर देखो, हर मुसलमान इस जाल में नहीं फंसा। कई उलमा और समझदार लोग वहाँ नहीं गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने दीन को पढ़ा है, समझा है। कुरान की सीधी चेतावनी, सूरे अत-तौबा 9:107 से 108। एक मस्जिद बनाई गई लेकिन मकसद इबादत नहीं था, मकसद था फूट डालना, लोगों को गुमराह करना। और अल्लाह ताला ने कहा, वहाँ खड़े भी मत हो। अब कनेक्शन समझो, वहाँ मस्जिद के नाम पर साजिश, यहाँ मस्जिद के नाम पर भीड़। तरीका वही है, बस समय बदल गया है।
आज के दौर की सबसे बड़ी गलती। सूरे अल-हुजरात 49:6। अगर कोई खबर आए तो उसे वेरीफाई करो। आज हर वायरल वीडियो सच नहीं, हर स्पीकर सही नहीं। हदीस क्या कहती है? नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा सवाल करते थे। एक हदीस में आता है, अपने भाई की मदद करो, चाहे वो जालिम हो या मजलूम। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जालिम की कैसे मदद करें? तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे जुल्म करने से रोक दो, यही उसकी मदद है। एक और बात, इल्म का इलाज सवाल करना है। और एक बड़ी वार्निंग, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर सुनी हुई बात आगे फैलाना झूठ के बराबर हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल, गलती किसकी? सच कड़वा है, गलती सिर्फ नेता की नहीं, गलती हमारी भी है। हम पढ़ते नहीं, समझते नहीं, बस सुनते हैं और चल पड़ते हैं। फाइनल मैसेज, अगर तुमने कुरान को समझकर पढ़ना शुरू कर दिया तो कोई भी तुम्हें गुमराह नहीं कर पाएगा, और अगर नहीं किया तो तुम भीड़ बनोगे और कोई और खेल खेलेगा। आखिरी बात, इस्लाम ये नहीं कहता कि आँख बंद करके फॉलो करो। इस्लाम सिखाता है, पहले जानो, फिर समझो, फिर सवाल करो, फिर वेरीफाई करो और उसके बाद अमल करो। हक़ को पहचानो, लोगों को देखकर हक़ तय मत करो। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो या आप किसी और विषय को आसान भाषा में समझना चाहते हों तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको लगता है कि ऐसी बातें ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें। आप सुन रहे थे वर्ड फोरम। धन्यवाद।